गुड मॉर्निंग 11th क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर थ्योरी ऑफ सप्लाई। देखो बेटे, थ्योरी ऑफ सप्लाई के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि सप्लाई को क्या क्या बातें प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सप्लाई फंक्शन के बारे में। सप्लाई फंक्शन क्या है? एक रिलेशनशिप है सप्लाई और उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच में, यानी कि सप्लाई और उसको निर्धारक करने वाले, उसको डिसाइड करने वाले, उसको डिटरमाइन करने वाले जो बेसिकली फैक्टर्स हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सप्लाई फंक्शन। अब हम बात करेंगे कौन कौन से, ये मैंने यहाँ पे इसको सिंबॉलिक लिखा है कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो बेसिकली सप्लाई को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। फर्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर पी ऑफ एक्स का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, एक्स वस्तु की कीमत। Other things remaining constant, there is a positive relationship between price and quantity supplied. देखो बेटे, बाकी सब बातें। अब other things क्या है स्टूडेंट? These all are except price is known as other things. Okay? तो price of X commodity basically किससे अफेक्ट होती है? सप्लाई उससे बहुत अच्छे तरीके से अफेक्ट होती है, बिकॉज सप्लाई में और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। बेटे आपको इस पॉइंट पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर भी बोला था कि जब आप लोग सप्लाई करते हैं तो आप कैसे ट्रीट करेंगे? एज ए प्रोड्यूसर। तो बेटे एज ए प्रोड्यूसर वी वांट टू मैक्सिमाइज अवर प्रॉफिट। इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज अवर प्रॉफिट देन वी आर रेडी टू सेल एट मोर प्राइसेस एट अ मोर सप्लाई। ओके, तो बेटे यहाँ पर बेसिकली क्या है? एक्स वस्तु जो हमें दे रखी है, प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि एक्स वस्तु की जो कीमत है वो क्या करती है? सप्लाई को अफेक्ट करती है। हायर द प्राइस, अगर प्राइसेस क्या होंगे? ज्यादा होंगे, देन हायर द क्वांटिटी सप्लाई, उतनी ही ज्यादा हमारी सप्लाई क्या होगी? ज्यादा होगी। दिस इज आल्सो द इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट। सेकेंड वन पी आर। पी आर का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों? कि संबंधित वस्तुओं की कीमत। आपको बताया बेटे रिलेटेड गुड्स दो तरह की होती हैं। फर्स्ट होती है स्टूडेंट हमारी सब्स्टिट्यूट एंड सेकंड होती है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं? विच कैन रिप्लेस ईच अदर, जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसे टी और कॉफी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डिमांडेड जॉइंटली, जिनकी डिमांड हम लोग एक साथ करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? जैसे इंक और पेन, प्यार और पेट्रोल। ओके, अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मान लीजिए बेटे हम लोग एज ए टी सेलर हैं, ठीक है बेटा, और मार्केट के अंदर कॉफी सेलर भी तो अवेलेबल है, बिकॉज टी एंड कॉफी आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स। आप ये 100 रुपीज प्राइस पे बेच रहे हो, ये भी 100 रुपीज पे बेच रहा है। अब क्या होगा कि कॉफी सेलर ने अपने प्राइस बढ़ाकर 120 कर दिए। कितने कर दिए? 120। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? एज ए टी सेलर हमारा रिएक्शन क्या होगा कि हम लोग 100 रुपीज पर सप्लाई क्या कर देंगे? कम कर देंगे, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है कॉफी उसको महंगे में बेचा जा रहा है। तो हम भी क्या करेंगे? हमारी जो एग्जिस्टिंग प्राइस, एग्जिस्टिंग क्या होता है बेटे? प्रिवेलिंग इन द मार्केट, जो मार्केट के अंदर प्रचलित कीमत है उसको हम कहते हैं एग्जिस्टिंग प्राइस। ओके, 100 रुपये कीमत एग्जिस्टिंग प्राइस है, तो बेटे हम उस पर सप्लाई क्या कर देंगे? कम कर देंगे। ओके, थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट हमारा यहाँ पर। थर्ड देखिए बेटे, थर्ड पॉइंट है एनएफ। एनएफ का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है? एनएफ का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पर नंबर ऑफ फर्म्स, नंबर ऑफ फर्म्स इन इंडस्ट्री, उद्योगों के अंदर फर्मों की संख्या कितनी है। अगर नंबर ऑफ फर्म्स, बेसिकली का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पर? इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री मीन्स द ग्रुप ऑफ फर्म्स। इंडस्ट्री का मीनिंग यहाँ पर क्या है? ग्रुप ऑफ फर्म से है। तो बेसिकली यहाँ पर ए भी क्या है? एक फर्म, बी भी क्या है? एक फर्म, और सी भी क्या है बच्चों? एक फर्म है। अब मान लो बेटा एक फर्म और हो गई, डी, एक और आ गई, ई। इट मीन्स सप्लाई किन सब पे इफेक्ट करेगी? ग्रुप ऑफ फर्म्स पे। तो बेटा इंडस्ट्री के अंदर जितनी ज्यादा फर्में होंगी उतनी ज्यादा सप्लाई होगी, और जितनी फर्में कम होंगी उतनी ही सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका मतलब हम लोग इस पॉइंट का कंक्लूजन क्या निकालेंगे बच्चों? कंक्लूजन बताइए मुझे। इसका कंक्लूजन बनेगा
हायर द नंबर ऑफ फर्म्स, अगर नंबर ऑफ फर्म्स ज्यादा होंगी तो सप्लाई भी क्या होगी, सप्लाई विल बी मोर। ओके, कम टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज रिलेट टू गोल ऑफ द फर्म। जी का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, गोल ऑफ द फर्म, कि फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है। वैसे तो बेटे आपको बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ाते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ाते हैं। फर्म के बेटा दो ही ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। वो दो ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट हो सकता है यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। या फिर क्या हो सकता है सेकंड ऑब्जेक्टिव, सेकंड ऑब्जेक्टिव हो सकता है बच्चों फर्म का सेल्स को मैक्सिमाइज करना है, सेल को बढ़ाना है। ओके, अगर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का ऑब्जेक्टिव है तो हम लोग बेटा सप्लाई कब ज्यादा करेंगे, बेसिकली जब प्राइस क्या होंगे, ज्यादा। इट मींस व्हेन प्राइस आर मोर देन सप्लाई विल बी मोर। व्हेन आवर ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, व्हेन आवर ऑब्जेक्टिव इज सेल्स मैक्सिमाइजेशन, देन वी आर रेडी टू सेल, then we are ready to sell when the prices are low. This is known as goal of the firm. तो बेटा गोल ऑफ द फर्म में क्या करती है, सप्लाई को प्रभावित करती है। अगर हम ज्यादा बेचना चाहते हैं तो एट द सेम टाइम वी हैव टू रिड्यूस द प्राइस। अगर हम लोग क्या चाहते हैं, प्रॉफिट ही मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो हमारी कोशिश क्या रहेगी कि हम लोग क्या करें, बेसिकली ज्यादा कीमत पर ही सप्लाई करें। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों हम लोग, हमारा फिफ्थ पॉइंट है पीएफ। पीएफ का मतलब यहाँ पर क्या है, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन। वस्तुओं को बनाने के लिए हम लोग कितने सारे फैक्टर्स का यूज करते हैं बेटे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दीज आर द फैक्टर्स। ओके, इफ ड्यू टू सम रीजन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम्स डाउन, इसका मतलब हमारी वस्तु के जो प्राइसेस है, हमारे वस्तु में को बनाने के लिए हम लोग जो फैक्टर्स यूज कर रहे हैं, अब उनके प्राइसेस किसी भी कारण से कम हो जाते हैं, हमने कैपिटल बोरो करनी है बेटे, बेसिकली उधार पर लेकर कैपिटल बिजनेस में लगानी है, हमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल गई, हमने बिल्डिंग के अंदर फैक्ट्री लगानी है, वहां पर क्या हुआ, हमें किराया कम देना पड़ रहा है, तो उसके कारण अगर हमारे प्राइस क्या है, फैक्टर्स कम हो जाएंगे, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के प्राइस कम होंगे, तो इससे क्या होगा स्टूडेंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, कम। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी बेटा, तो इससे क्या होगा, जो वस्तु पहले हम लोग 10 रुपए में बना रहे थे, उसको हम लोग कितने में सेल कर रहे थे, 12 रुपए में, तो हमने अब वो वस्तु बेसिकली कितने में बन रही है, 8 में बन रही है, क्योंकि हमारी वस्तु को बनाने की लागत क्या हो गई है, वहां पर कम हो गई है। तो इस वजह से क्या होगा बेटे कि हम लोग 10 में ही बेचेंगे, पर 10 रुपए के अंदर हम लोग सप्लाई को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ओके, क्योंकि बेटा प्रीवेलिंग प्राइस 10 है, हम लोग प्राइस कम नहीं करेंगे बेटे। बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर हमने तो 10 रुपए की कीमत रखी है, एक बार मैं आपको दोबारा से बताती हूँ, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारा पॉइंट ये है, जैसे देखो बेटे, एक वस्तु को बनाने में पहले हमें 10 रुपए लगते थे, अब हम उस वस्तु को कितने में बेचते थे, 12 रुपए में बेचते थे। अब बेटा हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी कीमत कम हो गई है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि हमें जो बेसिकली फैक्ट्री है जो किराए पर लेनी थी, उसका किराया कम हो गया है, कैपिटल ली है, उसका इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है किसी भी कारण से, तो हमारा जो वस्तु है हमारी अब कितने में बन रही है, 8 रुपए में। तो हम लोग बेटे 10 रुपए के अंदर सप्लाई क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। क्यों इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि उसके बावजूद भी बेसिकली हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम होंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम, तो हम बेटा एग्जिस्टिंग प्राइस पर सप्लाई क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट हमारा, नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर T फॉर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का सेम इफेक्ट पड़ेगा बच्चों। टेक्नोलॉजी में अगर इंप्रूवमेंट होगी तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो जैसे वही बात बन गई ना बच्चे, इसी सेम पॉइंट वाली, कॉस्ट पहले हम लोग 10 रुपए में वस्तु बना रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब वही कमोडिटी 8 रुपीज में बन रही है, तो नो डाउट बेटे हम लोग एग्जिस्टिंग प्राइस पर, ये वर्ड आपको जरूर लिखना है कि हम लोग एग्जिस्टिंग प्राइस पर सप्लाई क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 7th पॉइंट है बच्चों हमारा, 7th पॉइंट है बेटे EX। EX का मतलब क्या है बच्चों, एक्सपेक्टेशन ऑफ
बिजनेस या एक्सपेक्टेशन ऑफ अ एंटरप्रेन्योर। अब देखो बेटे, एक्सपेक्टेशन ऑफ, आप इसकी जगह एक्सपेक्टेशन ही लिख लीजिए, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं रहेगी कि बेसिकली बिजनेसमैन एक्सपेक्ट कर रहा है या बिजनेस में। अब देखो बेटे, आप सबको पता है कि हमारे बिजनेस में फ्लक्चुएशंस आते हैं। ये क्या है बच्चों, ये हमारा साइकिल का पहिया है, ठीक है बेटे। ये क्या है, यहाँ पर तेजी आ रही है बिजनेस में, बूम, नीचे की तरफ आप जा रहे हैं तो इसका मतलब पहले से डाउन हो रहे हैं, तो बेटे हम इसको बोलते हैं डिप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, डिप्रेशन, मंदा। बिल्कुल नीचे आ गई, इसको हम बोलते हैं रिसेशन। फिर ऊपर की तरफ उठ रहा है पहिया, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों रिकवरी। क्या बोलते हैं इसको, रिकवरी। अब देखो बेटे, ये क्या है, सारी बिजनेस की फेजेज हैं, अवस्थाएं हैं। जैसे आप साइकिलिंग करते हो, पहिया ऊपर नीचे घूमता है ना, ऐसे बेटे ये ट्रेड साइकिल्स हैं। इनको आप बिजनेस साइकिल्स भी कह सकते हैं, आप इनको ट्रेड साइकिल्स भी कह सकते हैं। अब बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, हमारी सप्लाई बिजनेस एक्सपेक्टेशंस पे भी तो डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी, अगर बिजनेस में तेजी है, तेजी माने वस्तुएं क्या है, बहुत ज्यादा डिमांड में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है बच्चों। ऐसे ही अगर बिजनेस में रिसेशन है, मंदा है, तो मंदा होने से क्या होगा बेटे, हम लोग इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। क्यों करेंगे इन्वेस्टमेंट रिड्यूस, क्योंकि बिजनेस में मंदा है। मंदा होने का अर्थ क्या है कि हमारी कमोडिटी के एट प्रेजेंट मार्केट के अंदर सेल क्या है, कम है। ऑल ओवर मार्केट में मंदा है। Nobody want to purchase goods and services without any requirement. बिना रिक्वायरमेंट के कोई वस्तु खरीदना ही नहीं चाहता। इट मीन्स अपनी रिक्वायरमेंट को भी लोग क्या कर देते हैं, काफी हद तक कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ओके, अब इसका मतलब क्या है, अगर बूम पीरियड है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, सप्लाई ज्यादा होगी। और अगर मान लो बेटा रिसेशन है तो इन्वेस्टमेंट भी कम और सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब स्टूडेंट एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर रह गया है, 8 पॉइंट, दिस इज नोन एज जीपी। जीपी का मतलब क्या होता है बच्चों, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट जो हमारी बेटा पॉलिसीज होती हैं बेसिकली किससे रिलेटेड होती हैं, इसमें दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चों। एक तो होता है बेटे हमारे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और दूसरी होती है हमारी गवर्नमेंट रिसीट। ओके, तो बेटा जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट बहुत सारे तरह के खर्चे करती हैं, ठीक है ना। और गवर्नमेंट को बहुत सारे रिसीट में क्या आ गया, गवर्नमेंट की टैक्स। और एक्सपेंडिचर में हमने क्या ले लिया, सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या होता है स्टूडेंट, आप सुनते हैं एलपीजी सिलेंडर्स पे गवर्नमेंट हमें उज्ज्वला योजना के तहत क्या दे रही है, सब्सिडीज दे रही है, ताकि हमें जो सिलेंडर फैसिलिटी है एलपीजी की वो पहले से कम रेट पर मिले एंड एवरीबडी कैन अफोर्ड द सिलेंडर्स। ओके, तो बेटे बेसिकली सब्सिडीज एक तरह से क्या होती है, इकोनॉमिक हेल्प। गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड इकोनॉमिक हेल्प टू द फार्मर्स। फार्मर्स को भी फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए गवर्नमेंट क्या देती है, इकोनॉमिक हेल्प देती है, दिस इज आल्सो नोन एज सब्सिडी। अब देखो बेटे, अगर हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, वस्तु पर टैक्स लगा देती है, तो टैक्स के बढ़ने से प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो हम लोग इस एग्जिस्टिंग प्राइस पर सप्लाई क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि बेटा टैक्स लगने से वस्तु महंगी हो जाएगी, ठीक है। तो हम सप्लाई क्या कर देंगे, कम। और अगर गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करने से क्या होगा, प्राइसेस कम हो जाएंगे, तो हम लोग सप्लाई क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग प्राइस पर ज्यादा करेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 10 रुपए की वस्तु है, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, हम लोग 10 रुपए में बेच रहे थे, वो 12 रुपए की होगी, तो हम 10 रुपए पर सप्लाई क्या करेंगे, कम। ये तो टैक्स के इंट्रोड्यूस होने से हो गया। हम कोई वस्तु पहले 10 रुपए में बना रहे थे, सरकार ने हमें सब्सिडी दे दी, अब वो वस्तु कितने में बन रही है, 8 रुपए में, तो हम लोग बेटा सप्लाई क्या करेंगे, ज्यादा। स्टूडेंट आपका ये टॉपिक इस कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में भी आया हो। आप मुझे इस वीडियो के एंड में क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे, जो मैंने आपको ये फेजेस बताई हैं, इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन कब आया, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।